में एक तरफ जहां अब बात कीजिए महागठबंधन की, इंडिया गठबंधन की, तो इंडिया गठबंधन में जो सीटें खाली हुई हैं उसमें से 2 सीट खाली हुई है राष्ट्रीय जनता दल की जी। एक वो मौका भी आ गया जब 2024 में देवेश चंद्र ठाकुर को लोकसभा जाने का मौका मिला, टिकट भी उनको मिल गया और वो जीत करके लोकसभा चले भी गए हैं। ये सारी परिस्थितियां अपनी जगह बनी हैं। वहीं आपको बता दें कि राम कुमार सिंह जो हैं वो इस सीट पर ये था कि जब बात आई तो उनके मनीष मोहन जो है वो उनको 10,800 वोट आया था और यही कारण था कि वो जीत गए। और जीतने के बाद उनको इनाम भी मिला, रिटर्न गिफ्ट भी मिल गया उनको कि वो विधायक हैं जो आपका स्थानीय निकाय वाला जो चुनाव होता है उसमें वो एमएलसी चुन करके आते हैं, वो भी कई बार से एमएलसी हैं। तो कोमल सिंह का नाम इसमें बड़ी तेजी से चल रहा है। कहा यह जा रहा है कि कोमल सिंह ने अपने पिता और मां दोनों का मैनेजमेंट देखा है। कोमल सिंह खुद जनता दल यूनाइटेड के साथ साथ अब वर्तमान जो परिस्थिति है आपको ये भी पता है कि एक सीट एमएलसी की जो थी वो हाथ से निकल गई है। तो ऐसी स्थिति में ये सीट उनको दिया जा सकता है। अरे पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का भारत लाइव में स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे, मुद्दा गर्म है। आखिर मुद्दा गर्म है तो कुछ तो ऐसा बात होगा जिसके कारण हम लोग मुद्दा गर्म पे बात कर रहे हैं। हाल फिलहाल में लोकसभा चुनाव खत्म हुआ है जिसके कारण दोनों गठबंधन में भारी घमासान की बात चल रही है और उपचुनाव को लेकर, खासकर उपचुनाव जो है उसको लेकर इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन दोनों के बीच में घमासान चल रही है। तो क्या हो सकता है ऐसा कि इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन उससे पहले ही इस दोनों में टूट हो जाए? इस चर्चा को लेकर हम बाबा से कुछ सवाल पूछेंगे और इनसे जानने की कोशिश करेंगे आखिर इस मुद्दे में क्या है। और जैसे कि लोकसभा चुनाव खत्म हुआ है तो इसको लेकर बहुत सारे सीट खाली भी हुए हैं, राज्यसभा में हुए हैं और आपका विधानसभा में हुआ है, एमएलसी खाली सीट हुआ है। तो इस सभी को लेकर ये मुद्दा हम लोग उठा रहे हैं कि आखिर इसमें क्या घमासान हो सकती है और आगे चल के क्या होगा। तो बाबा, हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि विधानसभा और लोकसभा के चुनाव के बाद जो सीटें खाली हुई हैं विधानसभा और राज्यसभा और विधान परिषद की, तो उसकी बात अब करना चाह रहे हैं। बिल्कुल, देखिए आज हम चर्चा भी इसी विषय पर करेंगे और राज्यसभा को लेकर के जो हम लगातार कह रहे हैं कि राज्यसभा का लगभग क्लियर है कि किसको जाना है। एक सीट पर तो क्लियर हो गया है कि उस पर उपेंद्र कुशवाहा जा रहे हैं, अब इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन दूसरी सीट जो है वो जनता दल यूनाइटेड किसे भेजेगी, हमने कुछ नाम बताए हैं जिसमें से महत्वपूर्ण नाम भी हमने बता दिए हैं कि क्या होगा। इसके अलावे जब आप विधानसभा की खाली 4 सीटों की बात करेंगे तो इन सीटों पर भी बहुत ज़्यादा जिच नहीं है। हालांकि घमासान तो यहाँ भी होगा क्योंकि आप समझ सकते हैं कि जब सीटें खाली होंगी, कोई अपनी सीट किसी और को देता है तो ऐसी स्थिति में वो अपेक्षा भी रखता है कि उसको भी रिटर्न गिफ्ट मिले। तो ऐसी स्थिति में दोनों ही गठबंधन में एक तरफ जहाँ अब बात कीजिए महागठबंधन की, इंडिया गठबंधन की, तो इंडिया गठबंधन में जो सीटें खाली हुई हैं उसमें से 2 सीट खाली हुई है राष्ट्रीय जनता दल की। एक बक्सर वाली, माफ़ कीजिएगा रामगढ़ वाली, और दूसरी चूँकि बक्सर से वहाँ से सांसद बने हैं, और दूसरी जो खाली हुई है वो जहानाबाद से सांसद बने हैं, वो सीट खाली हुई है। तो इन दोनों सीटों पे उपचुनाव होने हैं। इसको लेकर के लगातार चर्चा चल रही है और इस चर्चा में राष्ट्रीय जनता दल संभावना है कि अपनी सीट पर अपने ही चुनाव लड़ेगी। एक सीट खाली हुई है जीतन राम मांझी की, इमामगंज की। उस सीट पर भी ऐसा संभावना लगता है कि अपने ही किसी परिवार के सदस्य को, बातचीत जब हमारी हो रही थी जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं संतोष सुमन, उनसे जब हमारी बातचीत हो रही थी तो बोले कि स्वाभाविक रूप से इस सीट में हमारी है और लंबे समय से पिताजी यहाँ से जीतते आ रहे हैं तो इस सीट पर हमारा ही उम्मीदवार होगा, हम किसी कार्यकर्ता को उस पर खड़ा करेंगे। क्या होता है ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन राज्यसभा और विधानसभा की सीटें तो लगभग क्लियर नजर आ रही हैं, उसमें बहुत ज़्यादा जिच नहीं है। लेकिन अब जो आगे की रणनीति है वो है एकमात्र सीट, यानी कि एक अनार 100 बीमार वाली कहानी। ये सीट जो है, इस सीट पर हमेशा से घमासान हुआ है और ये तिरहुत की जो विधान परिषद की सीट है, स्नातक सीट, उसको लेकर के है। ये सीट लगातार लंबे समय से देवेश चंद्र ठाकुर के पास रहा है। देवेश चंद्र ठाकुर 4थी बार यहाँ से जीत करके आए थे।
तिरहुत स्नातक सीट पर उनका एक अच्छा दबदबा था और लोगों से इतना घुले मिले हुए थे कि सीतामढ़ी में लाख चाह करके भी बहुत सारे प्रयास हुए, बहुत सारी देखे होइएगा आप कि उनकी पार्टी के लोग भी उनका विरोध कर रहे थे। कहा जा रहा था कि वो चुनाव नहीं जीत पाएंगे, लेकिन इन सब के बावजूद उनके चुनाव जीतने के पीछे का कारण था उनका सहज स्वभाव और उनका उन लोगों के बीच में रहना। अब तिरहुत का जो सीट खाली हुआ है, इसको लेकर के वही एक अनार 100 बीमार वाली बात है। इस सीट पर कभी कब्जा रहा है जो इस सीट का इतिहास आपको बता दें कि तिरहुत जो है वहाँ जब कोशिश किए हैं लोकसभा जाने का, या जब भी नीतीश कुमार ने कहा है कि आप विधानसभा लड़ जाइए देवेश चंद्र ठाकुर से, तो उन्होंने इनकार किया है। हालांकि लोकसभा चुनाव वो लड़ना चाहते थे, लेकिन नीतीश कुमार ने बार बार उनको कहा कि अभी इतना ज़्यादा उसमें मारामारी है, गठबंधन की राजनीति है, उसमें ये सीट आपको देना संभव नहीं है। लेकिन अंततः वो मौका भी आ गया जब 2024 में देवेश चंद्र ठाकुर को लोकसभा जाने का मौका मिला, टिकट भी उनको मिल गया और वो जीत करके लोकसभा चले भी गए हैं। ये सारी परिस्थितियां अपनी जगह बनी हैं। वहीं आपको बता दें कि राम कुमार सिंह जो हैं वो इस सीट पर कब्जा अपना रखे हैं, वो भी यहाँ से चुनाव जीते हैं और रघुनाथ पांडे के वो दामाद हैं। अब जो है इस सीट पर कई दावेदारी हो रही है और इन दावेदारियों में जब खुद इनसे पूछा गया देवेश चंद्र ठाकुर से कि ये सीट आपकी थी, अब इस सीट पर आगे क्या होगा, तो उन्होंने कहा अभी वक्त है, घोषणा होने दीजिए, इस पर फैसला और आपको पता चल जाएगा। लेकिन आपको बता दें कि इस सीट को लेकर के अब मारामारी और रस्साकसी मची हुई है। एक सीट आपको पता है कि एमएलसी की खाली हुई थी, रामबली चंद्रवंशी वाली, वो सीट जदयू ने अपने खाते में रख लिया। तो ये सीट जदयू के खाते में थी, तो कहीं ऐसा ना हो कि इस पर भारतीय जनता पार्टी अपना प्रभाव बढ़ाए। लेकिन जनता दल यूनाइटेड की बात करें, लोक जनशक्ति पार्टी की बात करें, आरएलएम की बात करें, तो ये सभी इस सीट पर अपनी नज़र गड़ाए हुए हैं। अगर बात हम इंडिया गठबंधन की करें, तो बात इंडिया गठबंधन की करें तो वहाँ भी इस सीट पर आरजेडी भी लड़ी है, कांग्रेस का भी अपना नज़रिया है कि हम यहाँ से चुनाव लड़ें। तो वहीं आपको बता दें कि कई लोग इस इंतजार में हैं कि वाम दल हमको टिकट दे दे तो हम यहाँ से चुनाव लड़ लें। तो यानी कि इंडिया गठबंधन में भी इस सीट को लेकर के मारामारी है। हालांकि आपको बता दें कि मात्र 1.5 साल इसका कार्यकाल बचा हुआ है। 2020 में चुनाव हुआ था और 2025 में चुनाव होगा। हालांकि चुनाव और पहले होना चाहिए था, लेकिन लॉकडाउन को लेकर के चुनाव आगे पीछे होता रहा। अब इसमें जो नाम संभावित आ रहे हैं और जो तैयारियां शुरू कर चुके हैं, कारण कि आप जानते हैं कि इसमें जो चुनाव होता है इसमें सूची बनानी पड़ती है, इसमें मतदाता बनाना पड़ता है और नए मतदाताओं को जोड़ा जाता है, पुराने मतदाता या जो अब नहीं रहे उन लोगों का नाम उसमें हटाया जाता है। तो इसकी एक अलग प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के तहत 2020 में चाहते थे 2019 में ही लोकसभा का चुनाव लड़ना देवेश चंद्र ठाकुर, लेकिन उनको मौका नहीं मिला। तो फिर 2020 में उन्होंने एक तैयारी शुरू की कि ठीक है भाई चलिए इस बार लड़ जाते हैं। तो लड़े भी, जीते भी, और जीतने का भी उनके चुनाव लड़ने और जीतने का उसमें भी एक बड़ी कहानी है। उनको 18,000 वोट चाहिए था, लेकिन संयोग से उन्हें प्रथम वरीयता में 16,000 वोट ही मिले। लेकिन सेकंड वरीयता की जब बात आई तो उनके मनीष मोहन जो है वो उनको 10,800 वोट आया था और यही कारण था कि वो जीत गए। और जीतने के बाद उनको इनाम भी मिला, रिटर्न गिफ्ट भी मिल गया उनको कि वो विधान परिषद के सभापति बने। सभापति रहते हुए ही उन लोकसभा के चुनाव लड़े और अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया, तो ये सीट खाली हुआ है। इसकी घोषणा अभी नहीं हुई है। घोषणा जब भी हो जाए तो लगभग 1.5 साल का कार्यकाल बचेगा। इसमें कई नाम सामने आ रहे हैं। हम आपको राम कुमार सिंह की बात बता रहे थे। राम कुमार सिंह के पुत्र और रघुनाथ पांडे के पौत्र हैं, वो इस सीट पर नाती हैं, उनको नाती कह लीजिए, नाती हैं डॉक्टर विनायक गौतम। इससे पहले भी उनको चुनाव लड़ने की 2020 में भी चुनाव लड़ाने की तैयारी उनके पिता ने किया था, राम कुमार सिंह ने। लेकिन उस समय उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था क्योंकि उनकी अपनी व्यस्तता थी। लेकिन जब राम कुमार सिंह चुनाव लड़े हैं तब मैनेजमेंट उनका वही देखते थे। तो उनको इस बात का अनुभव है कि चुनाव कैसे लड़ा जाता है।
इस बार वो मौका उनके पास मिला है, और मौका मिला है तो वो चाहते हैं कि चुनाव लड़ें और यहाँ इस सीट पर भले ही 1.5 साल के लिए हो कब्जा कर लें, कि आने वाले फुल टाइम जो चुनाव है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो चुनाव होता है विधान परिषद का वो 6 साल के लिए होता है। तो यहाँ पर एक डॉक्टर विनायक गौतम का रेडियोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर, अच्छे डॉक्टर हैं, इनका नाम आ रहा है। तो वहीं संजीव भूषण एक मुखिया हैं, उनका भी नाम आ रहा है। इस सीट पर आप एक के बात समझ लीजिए कि अलग अलग लोग हैं जी। संजीव भूषण जो हैं वो भी, उनका भी परिवार एक वहाँ का जाना माना परिवार आता है। इसके अलावा कोमल सिंह का नाम आपने सुना होगा, पता नहीं सुना है कि नहीं सुना है, लेकिन कोमल सिंह को कौन नहीं जानता है। वीना सिंह की पुत्री हैं, लोक जनशक्ति पार्टी की नेता हैं, और लोक जनशक्ति पार्टी से 2020 में चुनाव भी लड़ चुकी हैं गायघाट से। भले ही चुनाव हार गई हों, लेकिन उनके पिता, उनका पूरा परिवार जो है राजनीतिक परिवार है। माँ दूसरी बार जीत करके गई हैं। इससे पहले उनकी माँ ने भी प्रयास किया था तिरहुत स्नातक लड़ने का, जिसके लिए वो तैयारी भी कर चुकी थी। इसके अलावा उनके पिता जो हैं दिनेश सिंह, वो भी एमएलसी हैं जी। वो आते हैं जो आपका स्थानीय निकाय वाला जो चुनाव होता है उसमें वो एमएलसी चुन करके आते हैं, वो भी कई बार से एमएलसी हैं। तो कोमल सिंह का नाम इसमें बड़ी तेजी से चल रहा है। कहा यह जा रहा है कि कोमल सिंह ने अपने पिता और माँ दोनों का मैनेजमेंट देखा है। कोमल सिंह खुद एक प्रखर प्रवक्ता भी हैं जी। लोक जनशक्ति पार्टी में काफ़ी दिनों तक उन्होंने प्रवक्ता का पद निभाया है, मैनेजमेंट से भी जुड़ी रही हैं। तो ऐसी स्थिति में कोमल सिंह का नाम ज़बरदस्त ढंग से आ रहा है, और लोक जनशक्ति पार्टी में है। तो आप समझ सकते हैं कि एक तरफ जहां हमने बताया कि डॉक्टर विनायक गौतम, तो ये भारतीय जनता पार्टी से या जनता दल यूनाइटेड से कोशिश करें, क्योंकि इनका भी एक अपना है, अभी किसी पार्टी में है नहीं। लेकिन लोक जनशक्ति पार्टी से कोमल सिंह, तो वहीं आरएलएम से ठाकुर धर्मेंद्र का भी नाम आ रहा है। ठाकुर धर्मेंद्र को आप जानते ही होंगे, वहाँ के व्यवसायी हैं, हॉस्पिटल भी उनका है, इसके अलावा वहाँ स्कूल भी उनका है, और राजनीतिक रूप से काफ़ी सक्रिय रहते हैं। उन्होंने भी कई चुनाव में वो चुनाव प्रभारी रहे हैं। लगातार वो राष्ट्रीय लोक मोर्चा जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है उसमें भी रहे हैं, बहुत समय तक वो राष्ट्रीय जनता दल में भी रहे हैं। इसके अलावा जनता दल यूनाइटेड में भी उनको अनुभव है, और समता पार्टी के जब गठन हुआ था तब से लेकर अब तक वो रहे हैं। यहाँ तक कि उन्होंने रघुवंश बाबू का चुनाव कई बार देखा है, उनके बहुत करीबियों में से गिने जाते थे। तो वहीं जॉर्ज फर्नांडिस के भी चुनाव प्रभारी रह चुके हैं। इस तरह से ठाकुर धर्मेंद्र भी एक काफ़ी अनुभवी हैं, और उनको तिरहुत क्षेत्र में कैसे चुनाव लड़ा जाता है, कैसे वहाँ सूची बनाई जाती है, कैसे मतदाता लिस्ट बनाई जाती है, ये सारी चीज़ उन्हें पता है, क्योंकि ये सारा काम वो कर चुके हैं, और खास करके देवेश चंद्र ठाकुर के लिए। तो इनका भी एक नाम इसमें चल रहा है। इस बीच में आपको बताया कि मनीष शुक्ला का भी नाम चल रहा है जी। मनीष शुक्ला भी, उनका भी नाम बहुत तेजी चल रहा है। तो वहीं अनिल कुमार सिंह का, कांग्रेस के नेता हैं, समाज सेवी हैं, उनका भी नाम जबरदस्त ढंग से चल रहा है। और इन सारे लोगों के नाम में जो मेन कठिन लड़ाई है वो डॉक्टर विनायक, कोमल सिंह और ठाकुर धर्मेंद्र में है। ठाकुर धर्मेंद्र चूंकि उनका रिश्ता और संबंध देवेश चंद्र ठाकुर से रहा है, और जनता दल यूनाइटेड के साथ साथ अब वर्तमान जो परिस्थिति है, आपको ये भी पता है कि एक सीट एमएलसी की जो थी वो हाथ से निकल गई है। तो ऐसी स्थिति में ये सीट उनको दिया जा सकता है आरएलएम को, क्योंकि एमएलसी की एक सीट देने का वादा किया गया था इंडिया गठबंधन के नेताओं द्वारा, भारतीय जनता पार्टी द्वारा, वो सीट उनको दिया जा सकता है। अब ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि ये चुनाव जिसमें सभी घटक दल के नेता चुनाव लड़ना चाहते हैं, चूंकि ये सीट जीती हुई सीट थी एनडीए की, तो एनडीए के घटक दलों में ज़्यादा मारामारी है कि हमको आसानी से ये सीट जीतने का मौका मिलेगा। लेकिन एक बात आप समझ लीजिए कि चाहे वो मुजफ्फरपुर के नेता हों, वैशाली के नेता हों, हाजीपुर के नेता हों या सीतामढ़ी के नेता हों, ये चारों जगह के नेता जो हैं इस सीट पर अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं, भले ही 1.5 साल के लिए हो। लेकिन तिरहुत का जो रण है, इस ये जो स्नातक एमएलसी का सीट है, ये कहीं ना कहीं एक अनार 100 बीमार वाली बात हो गया है। और ये इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि अगर नहीं मिलता है तो रूसाफूली भी होगा, और हो सकता है गठबंधन पर असर भी पड़े। तो आने वाले मेन चुनाव से पहले अगर इस तरह की कुछ बात होती है और गठबंधन में किसी तरह का उठापटक होता है, तो आप 2020 के चुनाव में देख सकते हैं इसका बड़ा घमासान देखने को मिल सकता है। तो चलिए, आखिर आपने देखा कि मुद्दा गर्म क्यों है। आखिर इंडिया और एनडीए गठबंधन में कुछ भी हो सकता है, घमासान भी हो सकती है। तो इस प्रकार का खबर देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारा बेल आइकन जरूर दबाएं। तब तक के लिए धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई
और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681